बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोफी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोफी। आप नाज़रीन, आप यकीन मानिए स्टोरियाँ और बहुत होती हैं, लेकिन सुबह जागते हैं तो फिर सीजिए, क्योंकि 72 डायरेक्टरेट हैं इसमें, 72 डायरेक्टरेट हैं, 72 डायरेक्टर, फिर उत्ते मेंबर, डीजी, फिर चेयरमैन, पता नहीं की। तो हमारे प्यारे भाई जनाब शमशाद मागड़ साहब ने पिछले दिनों में वो जो एक इंकशाफ सामने लाए हैं, जो शक्करपड़िया की बैक साइड पे नेशनल पार्क का, उसकी आजकल बड़ी धूम मची। और सुना है कि वो उस पर कोई चेयरमैन सीडीए साहब ने कमेटी भी बना दी है और बहुत तफंग किस्म के वो जो चेयरमैन आए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा वो जो वीडियो इन्होंने थोड़ी सी बनाई वो देख लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। आप कबाड़ का काम करते हैं? कबाड़ काम कर रहे हैं। तो इधर से यहाँ से कितना का आपको माल मिल जाता है कि बच्चों का रोजी पानी निकल आता है? बस यार गुजारा करना है, क्या करे बस यार, नहीं बस। तो इधर से सरिया मिलता है, ईंटें मिलती हैं, टाइलें मिलती हैं, क्या मिलता है? नहीं, मेटमेंट नहीं मिलते, बस कबाड़ में कुछ ना कुछ डाल के इसमें जमा करने में। आपके काम आने वाली चीज़ क्या होती है? हमारे वो लोमो होते हैं, थोड़ा लोहा मोहा यानी सरिया होता है, ये वाला होता है। किले शिले लोहा शोहा निकल आता है। तो कितनी दूर आपको आगे जाना पड़ता है? आगे तो 4-5 किलोमीटर दूर है वो। ये आगे ट्रक को डालते हैं आगे वो जंगल में। हाँ जी, जाना है, उधर जाना है। उधर जाते हैं आप? उधर जाते हैं। तो वैसे तो आज जुमे है, जुमे के अलावा तो बड़ा रश होता होगा। नहीं, जुमे के अलावा जुमे में चल जाएगा, देखिएगा हो गया कुछ ना कुछ, अगर नहीं जुमे का नहीं डालता है। तो इधर से जो माल पानी आप निकाल के लेके जाएगा लोहा मोहा, तो वो 1000, 1500, 2000 का बिक जाएगा? 2000 रुपए के इधर 800, 1000 रुपए का हो जाएगा। हम बोते भाई से। अच्छा, किधर रहते हैं आप? स्वान में रहता है। स्वान में? अच्छा, हाँ, अच्छा। स्वान में। चले ठीक है। आपका नाम क्या है? उमर गोल। उमर गोल, ठीक है, थैंक यू जी। नाजरीन, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ ट्रैक्टर लगे हुए थे ये रास्ता की सफाई करने के लिए, चूँकि हमने एक स्टोरी पहले की थी। ये देखें, ये ताज़ा इसको रास्ते से हटा के पीछे किया गया है। और ये नाजरीन, ये साथ बिल्कुल ये परेड ग्राउंड है हमारा, जहाँ पे 23 मार्च को परेड होती है। अब उसमें भी तकरीबन 1 माह बाकी है। और ये देखें, अभी सिर्फ हमारी निशानदेही के बाद ये वो सामने I-8 है, I-8 और दरमियान से एक्सप्रेस हाईवे गुजर रही है, साथ में परेड ग्राउंड है। और ये देखें, हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के लिए जो चौकियाँ बनी हुई हैं, उसका भी ख्याल नहीं किया माफिया ने। इनको क्या इस बात से कि क्या हो सकता है कि माफिया क्या कर सकता है, दहशतगर्द क्या कर सकते हैं। अब ये सब कुछ देखें ये, और ये देखें ये हिफाजती इक़दाम जो किए गए हैं। अब ये चूँकि परेड के लिए सबका जो होना ज़रूरी है, लेकिन माफिया ने अपना काम दिखाया है। और ये यहाँ पे कचरा दीदा दिलेरी के साथ, ये कचरा यहाँ पे क्यों फेंका जाता है? जो रात को 8-9 बजे के बाद डंपर आते हैं, वो यहाँ पे फेंक के रफू चक्कर हो जाते हैं कि चलें, क्योंकि इसका अच्छा खासे वो पैसे लेते हैं और इसी का वो मंथली जो है वो राना काशिफ को देते हैं। और ये देख लें, आपके सामने है, ये अभी ताज़ा तरीन जो है वो इसको इन्होंने हमवार किया है। जब हम यहाँ आए वो ट्रैक्टर लगे हुए थे, तो हमने चूँकि पहले से ये ज़रूरी समझा कि आगे से आवाम को दिखाएं कि जहाँ पे कुदरती नाला जो है ये बंद कर रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये है अंधेर नगरी चौपट राज। अब ये देखें, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान की ये चौकी है परेड ग्राउंड के पास। अब ये मलबा पड़ा हुआ है, कोई इसमें क्या वारदात कर जाए कुछ नहीं कह सकते। ये देखें, ये हमारी, और ये साथ ये देखें, और ये देखें, ये जनाब, ये कोई कबाड़िया इस मुजस्मे की टांग इधर लटका गया, वो उसका फिर चक्कर लगेगा तो ले जाएगा इसको यहाँ से उतार के। तो नाज़रीन, ये हमारी 2 नंबरी है। तो अब हम चलते हैं, राना काशिफ साहब का भी चेक करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं इस 2 नंबरी के हवाले से, उसका भी मौका लेते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मगर साहब ये दसो कि ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, इतनी ਦੀਆਂ सीटां ते बह के करोड़ों रुपए ना फंड जाता है। ये कौन लोग है, कितना माफिया है? साढ़े नाज़रीन भी दस दो। वो मलिक नवाज सोकी साहब, आपके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये CDA के मामलात का मुल्क के मामलात से कोई तल्लुक़ नहीं। उसकी वजह, ये CDA का मतलब है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट से मुतल्लिक़। इसी तरह रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी ठीक है। लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको ऐसी करप्शन की दास्तानें मिलेंगी। आप और मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं, घर से नजर आता है, जाहिर है हमें इधर निकलते हैं तो हमें सामने नजर आता है कि ये CDA वारदात कर गया, कहीं पौधों में वारदात कर गया, कहीं जंगल में वारदात कर गया। अब देखिए, शक्करपड़ियाँ जो है
मैंने सोकी साहब, आप तो खुद गवाह हैं, मुझसे आप उम्र में बड़े हैं, कि कितनी सैकड़ों फिल्में हमारी शक्कर पड़ियाँ पे बनी हैं, रावल डैम ते शक्कर पड़ियाँ, कितना खूबसूरत जंगल है। हाय हाय हाय। अब इन्वायरमेंट का शोबा जो बनाया गया, उनका मकसद ये है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये कब्जे करवाएगा, उसका मकसद ये था कि ये जो इस्लामाबाद का माहौल है उसको माहौलियाती आलूदगी से बचाए, इसके जंगल को बचाए। ठीक है, मतलब जो मुहाफ़िज़ हैं वही उस माहौल के कातिल हो गए। अब ये देखें कि कितना 4-5 किलोमीटर अंदर जाके वो जंगलात जो हैं वहाँ पे जाके इन्होंने वो खाई है, वो कुदरती डैम है जहाँ पे इन्होंने हज़ारों टैंकर जो हैं कचरे के गिरवाए हैं। अच्छा सॉरी, मैं मगर साहब आपकी बात काटता हूँ कि वो ये फिर इसका लॉ क्या है, ये कहाँ फेंके, जरा ये हमारे नाज़रीन को बता दें। देखें 1966 का जो कानून है वो ये कहता है कि आप जंगलात की तबाही का बायस नहीं बनेंगे, ठीक है, जंगलात की आपने हिफाजत करनी है। उसके लिए कानून ये बनाया गया कि इन्होंने एक तरनौल के करीब डंपिंग हाउस बनाया, दूसरा रवात के करीब बनाया, ठीक है, लेकिन रवात में अगर एक डंपर जाए तो उसका तकरीबन 15,000 का डीजल लगता है, ठीक है, आने जाने का। फिर एक डंपर जो है वो जब रवात या तरनौल जाएगा वो दिन में 2 फेरे लगाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो आप देखें ना, इधर से निकले साथ ही 25 फेरे जी। फिर आपको ये भी बताऊं मैं कि यहाँ पे वारदात के लिए सिर्फ इस्लामाबाद का कचरा नहीं, यहाँ पिंडी से भी कचरा आता रहा है भाई। अच्छा, भाईजान जुड़वा शहर नहीं है, हाँ तो परमिट बनाया था, डबल रोड से दाखिल हो तो I-8 के इशारे से अंदर आते हुए उधर जनाब अली आके आप अनलोड कर दे उसको। अच्छा, तो उधर अब आप देखें, राना काशिफ साहब तो उस दिन आप मौजूद थे, वो कह रहे थे जी मैं कुरान उठाता हूँ। भाई ये कुरान उठाने की बात नहीं है, आपने इजाजतनामा दिया डंपर्स को और वो वहां जाके उन्होंने ढेर लगा दिया। वो कह रहे थे ये गार्ड का कसूर है। भाई गार्ड का कैसे कसूर? मैं कहता हूँ कि जी मेंबर एनवायरनमेंट जो हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, डीजी को किया जाए, डायरेक्टर को किया जाए, डिप्टी डायरेक्टर, मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे तक इनकी तलाशी ली जाए, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। ठीक है। अच्छा, जब आप सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी ना तो फिर ये पता चलेगा, नहीं फिर ये खुद बताएंगे कि भाई जी कौन लेता रहा मैं नहीं सा ऐसी। हाँ। अच्छा ये जनाब ਤੁਹਾਡੀ स्टोरी ते मतलब चेयरमैन सीडीए साहब ने जड़ा कोई नोटिस लिया और उसके बाद उत्ते ते कोई कमेटी भी बन गई, ਉਹਦਾ ਕੀ ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, वो चेयरमैन साहब ने आते ही जो सीडीए के मामलात हैं उनको पहले से पता था कि सीडीए में करप्शन बहुत है। उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बनाया, अच्छा, जिसके हेड हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, अच्छा, वो उसके हेड हैं। फिर उसमें इसके सीडीए के काफ़ी ओहदेदार हैं, ठीक है, 8-9 बंदों पे ये मुश्तमिल है। अब ये मामला उसको भेजा गया है। अब देखते हैं, चूँकि हमारे यहाँ सियासी असर और सूख का ये दौर है, बंदे तल्लक वास्ता ले आते हैं और फिर अप्रोच कर ले जाते हैं कि जी इंक्वायरी ना हो। आपको पता है ना सीडीए की 100 से ज्यादा इंक्वायरियां पहले पड़ी हुई हैं, पेंडिंग पड़ी हैं, तो ये पेंडिंग हो जाएगी। वो लेकिन क्या सुना है मैं वैसा, मतलब आपको याद है वो किसकी, बाबरा शरीफ की या किसकी फिल्म थी, एक गुनाह और सही एक इंक्वायरी और सही, तो सीडीए चलता रहेगा। वैसा मैनू एक किसी बंदे ने मिला, उन्हें दसिया कि इंशाल्लाह दबेगा नहीं चेयरमैन साहब जेडे ना। यार देखें बात सुने, अब देखना ये है कि चेयरमैन साहब हैं कितने दिन। हाँ, एक तो बड़ी मुसीबतें थे आने, मसलन नया चेयरमैन आता है, वो आते ही इस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी बोर्ड ही खत्म कर देता है। तो वो एनआरओ ही दुए लफ्ज़ों में मिल जाता है। एनआरओ भाईजान यहाँ सीडीए में जितना एनआरओ सस्ता मिलता है ना, वहाँ के किसी और को नहीं मिलता। यहाँ आप देखें ना, मंजूर शाह हैं, वो इलेक्ट्रिक वाले डीजी जो हैं, यार वो शख्स जो है उसके खिलाफ 5-6 रेफरेंस थे। वो मैंने वो भी लैंड देखी थी आपकी, वो जो को लाइट और ये की लाइट और यार वो उसको तो बाद में आए ना, इसके खिलाफ रेफरेंस थे और ये मुल्क से भाग गया था। अच्छा, ये रहा इंग्लैंड में 6-7 साल बाद आया, पता नहीं इसने क्या सुंघाया, फिर बहाल हो गया और अब फिर इज्जत माब ने जनाब इलेक्ट्रिकल का शोबा लिया हुआ है और दोनों हाथों से वहाँ दमाल डाल रही है जनाब करप्शन। तो यहाँ सीडीए में सबसे आसान है एनआरओ। और करप्ट आदमी जो है, जिसका पता चल जाए कि ये फलां करप्ट आदमी है, समझो उसको अच्छा ओहदा मिलने वाला है। देखें वो मियां इरफान जवेद है, रंगा तो पकड़ा गया, उसको ऐसा अहम ओहदा दिया लाइट्स का। हाँ जी, अच्छा, उसको लाइट्स में, वो लाइट्स वाला वो इसका था। हाँ। अच्छा, ये अभी जो ये लैंड शुबा लैंड है, इसमें एक खौफनाक स्कैंडल जो है पनप रहा है। एक बड़े अफसर ने सेंटोरस में और सिल्वर ऑक्स में 2 फ्लैट लिए हुए हैं, वहाँ बैठ के वो सारे काम होते हैं। अब वो भी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहा हूँ। आपको पता है फिर मामले अदालतों में जाते हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये जो मामला है, ये जो दरख्तों का कत्लेआम हुआ है, वैसे तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वो बोर्ड जो बनाया है चेयरमैन ने,
पाबंद किया गया कि हफ्ते में एक बार उनकी मीटिंग होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कानून तो हमारे यहाँ अब कहा जाता है, मैं चूँकि अदालतें कवर करता रहा हूँ ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कवानीन है, लेकिन वहाँ वकील ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कवानीन पे अमल नहीं होता। यार अलमिया ये है शौकी साहब कि कवानीन पे अमल नहीं होता, फिर अदालती फैसलों पे अमल नहीं होता। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। अदालतें फैसला देती हैं, इदारे नीचे उसको गड मड करके दराजों में रख देते हैं, सारे के सारे एक दूसरे को पुष्पनाई करते हैं। ये मारगला की पहाड़ियों से लेके शक्कर पड़िया के जंगलात तक माफिया ने बेच दिए हैं। और हम अपने कैमरे के साथ दिखाएंगे। इस अकाउंटेबिलिटी बोर्ड का इजलास हर हफ्ते हो ना हो, हम इस पे हर हफ्ते स्टोरी करते करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागुट साहब, और मैं फिर भी गाय पगाए ज़हमत के अंदर ऐसा जनाब नू कि ए जो कुछ भी हो रहा ना हम जनाब आपके रहमो करम पे इंशाल्लाह। जनाब नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने वाला।